और ये जानना चाहती है कि पोलन एलर्जी से हम कैसे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट एवं डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एवं अस्थमा सॉल्यूशंस। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने आस्क योर डॉक्टर सीरीज की शुरुआत करी थी और इसमें हम आप लोगों के सवाल ले रहे हैं और उसके जवाब दे रहे हैं। इसी क्रम में आज का सवाल है मेघा सैनी का, जिनको पोलन एलर्जी है और ये जानना चाहती है कि पोलन एलर्जी से हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, पोलन एलर्जी एक ऐसी समस्या है जब हमें पोलन हवा के द्वारा आते हैं और हमारी सांस की नलियों में जाते हैं। हमारी नाक या सांस की नलियों में जब उनका संपर्क होता है हमारी म्यूकोसा से, झिल्ली से, तब जो इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है उसके परिणाम स्वरूप जो सिम्टम हमें होते हैं, ये पोलन एलर्जी इसको हम बोलते हैं। आमतौर पे पोलन एलर्जी के जो लक्षण होते हैं उसमें एलर्जी के जुकाम के लक्षण यानी कि छींके आना, नाक में खुजली चलना, नाक बंद रहना या बार बार नाक से पानी आते रहना, ये नाक की एलर्जी के लक्षण है पोलन एलर्जी के कारण। इसके अलावा जिनको पोलन एलर्जी होती है उनको अस्थमा भी हो सकता है, यानी कि बार बार खांसी, सांस में तकलीफ, सीने में घुटन होना, पूरी तरह सांस नहीं आना, ये सभी लक्षण होते हैं। जब भी पोलन आते हैं यानी जब किसी भी पर्टिकुलर पोलन का सीजन होता है तब पोलन एलर्जी के लक्षण ज़्यादा होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मेघा को ग्रास से एलर्जी है और ग्रास पोलन आमतौर पे साल में 10 महीने प्रॉब्लम करते हैं। बीच का कुछ समय ऐसे होता है जब ग्रास पोलन नहीं होता, तब मेघा को दिक्कत कम होती है। लेकिन जब ग्रास पोलन का सीजन होता है तब पोलन हवा में उड़ते रहते हैं और इससे मेघा को प्रॉब्लम होती रहती है। दोस्तों, जो पोलन की समस्या है ये आमतौर पर हवा के साथ पोलन आते हैं, इसलिए सुबह और शाम को जब तापमान का उतार चढ़ाव होता है तब ये पोलन मैक्सिमम संख्या में रिलीज होकर हमारे वातावरण में आते हैं और हवा के साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये एंटर करते हैं। इसलिए पोलन एलर्जी में हमें एक तो सीजन का ध्यान रखना है कि आपको अगर ग्रास पोलन एलर्जी है तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ग्रास पोलन का सीजन कौन सा है। अगर आपको किसी वीड पोलन से एलर्जी है, किसी खरपतवार से एलर्जी है, तो आपको उसके सीजन का पता रखना होगा। अगर आपको ट्री पोलन एलर्जी है तो ट्री पोलन आमतौर पे अप्रैल, मई और जून के जो सूखे मौसम होता है उसमें ज़्यादा समस्या पैदा करता है। इन लोगों को अपने सीजन का ध्यान रख के उससे बचाव करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि पोलन एक ऐसी चीज़ है जो हवा से हमारे घरों में या हमारे कपड़ों पे आती है, तो इसलिए हमें पोलन सीजन के समय खासतौर पे सुबह और शाम को आउटडोर वातावरण में जाने से बचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें किसी भी कारण से जाना भी पड़ता है तो अगर हम कार से जा रहे हैं तो कार के जो शीशे हैं हम उनको बंद करके रखें, एसी का फिल्टर ऑन रखें, एसी ऑन रखें, जिससे जो बाहर की हवा आ रही है वो फिल्टर होकर ही हमारी कार के अंदर आए। अगर हम 2 व्हीलर से जा रहे हैं या हम बस से जा रहे हैं तब हमें जहाँ तक संभव हो मास्क का उपयोग करना चाहिए। जब आप वापस घर आते हैं तब आपको अपने कपड़े चेंज करने चाहिए और हाथ मुंह धो लेना चाहिए, जिससे आपके कपड़ों पे जो पोलन आए हैं वो सारे पोलन हट जाएं और आप इसके संपर्क में नहीं आए। दोस्तों, एक और ध्यान देने वाली बात है कि जब आप कपड़े धोने के बाद अपनी छत पर कपड़े सुखाते हैं तो हवा के साथ वो पोलन उन कपड़ों पर भी लग जाते हैं। इसलिए ये विशेष तौर पे ध्यान रखने की बात है कि पोलन के सीजन में आप अपने कपड़े इंडोर ही सुखाएं, आउटडोर नहीं सुखाएं। एक और आखिरी बात, पोलन आपके पेट के साथ भी आ सकते हैं। अगर आपको कुत्ता या बिल्ली पालने का शौक है तो अगर आप उनको लेके गार्डन में जा रहे हैं तो उनकी भी वॉशिंग होनी चाहिए। अगर घर का कोई और सदस्य भी उनको बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहा है तो उनके साथ भी उनके जो फर होते हैं, उनके बाल होते हैं, उनके पूरे शरीर पर पोलन चिपक जाते हैं। तो जब आप पेट को लेके आएँ तो उनकी फ्रीक्वेंटली पेट की वॉशिंग करें, उनको बाथ दें, जिससे कि उनके ऊपर चिपके वो पोलन सारे हट जाएं। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम पोलन एलर्जी से काफ़ी कुछ बचाव कर सकते हैं। और लास्ट में ये मत भूलें कि अपनी दवा, नाक का स्प्रे या इनहेलर वो लगातार लेते रहें, जिससे आपको ये समस्या नहीं आए। धन्यवाद, नमस्कार।